रानी हार पहन लिया, पुरुषों ने हाथ में इतना बड़ा सोने का कड़ा पहन लिया, बड़े महंगे महंगे जूते, बड़े महंगे महंगे कपड़े पहन लिए, इससे आपकी शोभा नहीं होगी। एक इंसान की शोभा सोने चांदी हीरे मोती से नहीं होती। एक स्त्री की शोभा उसके सोने चांदी हीरे मोती से नहीं होती। एक इंसान की शोभा, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसकी शोभा, उसकी सुंदरता उसके संस्कार से होती है। आपके संस्कार ही आपकी सुंदरता है, आपका व्यवहार आपकी सुंदरता है। आप कैसा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, वो देखा जाता है। आपने कितना सोना पहन रखा है, कितना आपका बैंक बैलेंस है, हमें क्या करना। भाई आप लोग गौरी गोपाल आश्रम आते हैं, हम थोड़ी पूछते हैं कि आपके बैंक में बैलेंस कितना है, और हम ये नहीं पूछते कि आपने सोना कितने का पहन रखा है, हमें क्या करना। हम तो ये देखते हैं कि आप आए हैं, आप हमसे बात करते हैं, तो आपका नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है, आप हमसे कैसी बातें करते हैं। आप हमसे भी यही उम्मीद करते होंगे। आप लोग हमसे ये नहीं पूछते कि अनिरुद्धाचार्य जी आपके बैंक का बैलेंस बताओ कितना। आप हमसे ये सवाल नहीं करते कि आपके पास पैसा कितना है। आप हमारा व्यवहार, आप हमारा संस्कार देख के ही यहाँ आते हैं, हमारा स्वभाव व्यवहार देखकर ही यहाँ आते हैं। तो एक इंसान की पहचान सोना चांदी हीरे मोती से नहीं, एक इंसान की पहचान उसके नेचर, उसके व्यवहार से हुआ करती है। इसलिए आपका व्यवहार ही आपका संस्कार है और वही आपकी पहचान। बोलो हाँ या ना। इसलिए सोना चांदी के चक्कर में ना पड़ा करो, एक अच्छे इंसान बन के दिखाओ, एक अच्छे पति बनकर दिखाओ। पत्नी ऐसी, आपकी पत्नी कहने लग जाए कि मेरे पति जैसा भगवान सबको पति दे, तब तो आप पति अच्छे हैं। और आपकी पत्नी ये कहे कि मेरे पति जैसा दुश्मन को ना दे, समझ लेना आप थर्ड क्वालिटी के पति हैं, सबसे घटिया। आपकी पत्नी ऐसी हो कि पति कहे कि मेरी पत्नी जैसी भगवान सबको पत्नी दे, तब तो आपका पत्नी होना अच्छा है। और कहे कि ऐसी किसी को ना दे, तब थर्ड क्वालिटी की पत्नी हो आप। मैं नहीं बता सकता कि आप अच्छे इंसान हैं कि बुरे इंसान हैं। आपका पति बताएगा कि आप अच्छी हो या बुरी हो, और आप ही बताओगी कि आपका पति अच्छा है कि बुरा है। मैं आपके साथ 2 मिनट रहता हूँ, 5 मिनट रहता हूँ, 3.5 घंटे कथा के दौरान मैं आपके साथ रहता हूँ, मुझे नहीं पता कि आपका नेचुरल व्यवहार कैसा है आपके अपनों के साथ। वो तो आपके अपने ही बताएंगे ना। आप तो हमारे सामने आते हैं तो अच्छे बन के आते हैं, हर कोई यहाँ अच्छा बन के आता है। आप लोग जब हमसे बात करते हैं तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जैसे प्यार से, जैसी अच्छी बातें आप हमसे करते हैं, वैसे ही बहुत अच्छे से रिश्तों को निभाते हैं, रिश्तों की कदर करते हैं। आजकल लोगों को रिश्तों की कोई अहमियत पता नहीं है, रिश्तों की कीमत पता नहीं है। आजकल पुरुष लोग पत्नी का सम्मान नहीं करते। कुछ लोग, यहाँ मेरी हर बात में कुछ लगा हुआ है, मैं लगाना भूल जाऊं तो आप लोग लगा लेना, मैं सबको नहीं कहता, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ही कहता हूँ। कई बार आप लोग कहते हैं सब थोड़ी ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि सब ऐसे नहीं होते, इसलिए मैं कुछ लगाता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं। कई बार कुछ लगाना भूल जाता हूँ तो आप अपने से लगा लिया करो, है ना मेरी माँ। कुछ पति ऐसे होते हैं जो बहुत गलत व्यवहार अपनी पत्नियों से करते हैं, मारते हैं पत्नियों को। ये शोभा नहीं देता पुरुषों को कि तुम पत्नी को मारते रहो। मारना ही है तो पत्नी को क्या मारते हो, अपने अंदर की बुराइयों को मार करके दिखाओ, तब जाने कि आप मर्द हो। पत्नी जो अपना परिवार छोड़ के सदा के लिए तुम्हारे पास आई है, उसको 2-4 थप्पड़ मार के तुम कौन सी मर्दानगी दिखा रहे हो। यदि ज्यादा ही मर्दानगी सवार है तो जाओ किसी मर्द से ही फिर भिड़ो, तब पता चलेगा कि, है ना। पत्नी पे हाथ उठाते हैं। महाभारत में कथा है कि भीष्म पितामह मर गए, बाणों की सैया ले ली, पर उन्होंने शिखंडी पर बाण नहीं चलाया, इसलिए कि वह महिला थी। इतिहास साक्षी है, हाँ या ना बोल दो। भीष्म पितामह ने इसलिए बाण नहीं चलाया क्योंकि सामने शिखंडी था, और शिखंडी अब तो पुरुष था पर पहले स्त्री था। हमारे शास्त्र कितने साइंटिफिक हैं। आजकल डॉक्टर पुरुष को स्त्री बना देते हैं, बोलो हाँ या ना, सर्जरी करके, हाँ या ना बोल दो। स्त्रियों को पुरुष बना देते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, डॉक्टर जिस पुरुष को स्त्री बनाते हैं तो स्त्री तो बन जाता है पर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता।
जो स्त्री से पुरुष बनती है वो बन तो जाती है सर्जरी से, पर वो किसी महिला को वो गर्भवती नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि लिंग ट्रांसफर हो गया है, बाकी सिस्टम जो ईश्वर ने बनाया है नेचुरल वो ट्रांसफर नहीं हुआ। सर्जरी करके आपने चीजें ट्रांसफर कर ली, लेकिन महाभारत में उदाहरण देखिएगा, आज की सर्जरी और तब की सर्जरियां कैसी हुआ करती थी। शिखंडी का नाम सब जानते होंगे। शिखंडी जब पैदा हुआ तो वह स्त्री था, लेकिन बाद में उसे पुरुष बनाया गया, और पुरुष बनाया गया तो वह बाप भी बना। अर्थ क्या निकला कि आज की सर्जरी इतनी अच्छी नहीं है जितनी सर्जरियां पहले भी ये सर्जरियां हुआ करती थी। स्त्री को पुरुष बनाना, पुरुष को स्त्री बनाना, ये पहले कई बार वेद पुराणों में ये बातें कई जगह आपको मिल जाएंगी। तो ये शिखंडी के चरित्र में लिखा है कि वह आज पुरुष बन गया है पर पहले स्त्री था करते थे। उसका विवाह भी हो गया। जब पत्नी आई तो देखा कि ये तो खुद औरत है, नाराज होकर चली गई। तब शिखंडी आत्महत्या करने जा रहा था। अब मेरी पत्नी ने कह दिया है कि मैं स्त्री हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, जा रहा हूँ। तो भगवत कृपा से उसे यक्ष मिल गए जंगल में, और उसने कहा क्या हुआ? बोले मैं मरना चाहता हूँ। तो यक्ष बोला मैं तुझे पुरुष बना देता हूँ 1 महीने के लिए। यक्ष ने बना दिया 1 महीने के लिए। बाद में फिर उसे जब तक जीवित रहेगा तब तक पुरुष बन के ही रहेगा, ये वरदान मिल गया। मतलब ये सर्जरियां पहले होती थी। साइंस कह रहा है, अब देखो आज का साइंस भी पुरुष को स्त्री बना देता है सर्जरी इत्यादि से। ये पहले हो चुका है, तुम कोई नई बातें नहीं बता रहे हो। हमारे यहाँ सब हो चुका। हमारे वेद पुराण साइंटिफिक हैं। साइंस कितनी बड़ी सर्जरी जो आज डॉक्टर कर रहे हैं हमारे यहाँ ऑलरेडी हो चुकी है। शिखंडी स्त्री था, बाद में पुरुष बना, इसलिए पितामह ने बाण नहीं चलाया कि हम महिला पे बाण नहीं चलाते, भले वो पुरुष बन गया है पर है तो महिला जन्म से। इसलिए महिला पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। महिला पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं हो सकता, कायर है 1 नंबर का कायर, जो महिलाओं पे हाथ उठाता है 2 कौड़ी का आदमी। क्यों? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। डांट सकते हैं आप। बहुत ज्यादा नालायक पत्नी है, ऐसी पत्नी का परित्याग कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा दुष्ट है तुम्हारी पत्नी, त्याग कर दो, पर मारने की इजाजत नहीं है। पत्नी दुष्ट है तो परित्याग कर सकते हैं आप। मारने का अधिकार नहीं है कि 2-4 थप्पड़ मार दिया। डांटने का अधिकार है, डांटिए। मारना स्त्री को कौन सी मर्दानगी है तुम्हारी? पितामह बाणों की सैया पर लेट गए, स्त्री पे हाथ नहीं उठाए। आप में से कोई पुरुष लोग नहीं मारते हो अपनी पत्नियों को? मारते हो आप? क्यों मारते हो? अब नहीं मारना। कहाँ आपकी पत्नी? आप हैं तो ये मारते हैं भैया आपको? अब नहीं मारेंगे, अब नहीं मारना बिल्कुल। नारी को मारना अपराध होता है, नारी का सम्मान करना चाहिए। देखिए हमारे शास्त्र कितना गहरा ज्ञान देते हैं। एक हिंदू धर्म